दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ टूटता हुआ महसूस होता है। रिश्ते बिखरने लगते हैं, सपने चूर चूर हो जाते हैं और इंसान खुद से पूछता है कि ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। क्या किया है मैंने जो ये सहना पड़ रहा है। लेकिन वहीं एक अदृश्य शक्ति मुस्कुरा रही होती है, जो देख रही होती है आपकी एक हलचल, जो सुन रही होती है आपका हर टूटा हुआ मन। और वही शक्ति होती है भगवान श्री कृष्ण। दोस्तों, शायद हम भूल जाते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है वो सिर्फ घटनाएं नहीं है, वो श्री कृष्ण की लीला है जो हमें उस राह पर ले जा रही है जहां हम सच में समझ सकें कि जीवन का उद्देश्य क्या है। श्री कृष्ण कभी सीधे नहीं समझाते, वो परिस्थितियों के रूप में समझाते हैं। वो कभी सामने आकर हाथ नहीं पकड़ते, पर वो पीछे खड़े होकर हर बार हमें गिरने से बचाते हैं। आपने कभी गौर किया होगा कि जब सब साथ छोड़ जाते हैं तब भी कोई ना कोई राह निकल ही आती है। जब लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तब कोई एक किरण अंदर से आवाज़ लगाती है और कहती है, उठो, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। और वो आवाज़ सिर्फ आपकी आत्मा नहीं होती, वो श्री कृष्ण होते हैं, जो आपके माध्यम से ही आपसे बात कर रहे होते हैं। दोस्तों, जब आप किसी नुकसान से गुजरते हैं, जब कोई अपना दूर चला जाता है, जब आप टूट कर बिखरते हैं, तब वह सिर्फ दर्द नहीं होता, वो श्री कृष्ण की योजना होती है जो आपके अंदर की गहराई से कुछ नया जन्म देने के लिए होती है। दोस्तों, जैसे अर्जुन के हाथों से गांडीव गिर पड़ा था, जैसे उसने युद्ध से मुंह मोड़ लिया था, वैसे ही जब आप कह देते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा, तो श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं, उठो, यह समय हार मानने का नहीं है, यह तो मेरी लीला का एक हिस्सा है। दोस्तों, श्री कृष्ण कभी कुछ बिना वजह के नहीं देते। अगर कोई रिश्ता टूटता है तो हो सकता है वो आपके आगे आने वाले किसी धोखे से बचा रहा हो। अगर आप अकेले हैं तो शायद वो आपको खुद से जोड़ना चाह रहे हैं। अगर आप दर्द में हैं तो हो सकता है वो आपके अंदर सहन शक्ति को बढ़ाना चाह रहे हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण की लीला सीधी नहीं होती, वो उलझनों में लिपटी हुई होती है, क्योंकि अगर वो सीधी होती तो हम कभी खुद को ही नहीं जान पाते। वो हमें तोड़ते हैं ताकि फिर से हम बन सकें। वो हमें खोने देते हैं ताकि हम खुद को पा सकें। वो हमसे छीनते हैं ताकि हम अनमोल चीज़ों की कदर करना सीख सकें। आपका आज का दुख किसी बड़ी योजना का बीज हो सकता है। दोस्तों, आपकी आज की हार किसी बड़ी जीत की सीढ़ी हो सकती है। आज इस समय जो सह रहे हो वो उस समय कहानी का हिस्सा है जो श्री कृष्ण ने आपके लिए खुद लिखी है, और वो कहानी अभी अधूरी है। तो जब अगली बार आप खुद से पूछेंगे कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो उस समय सवाल थोड़ा मोड़ दीजिए और पूछिए, क्या ये श्री कृष्ण की कोई लीला है जो मैं अभी समझ नहीं पा रही हूँ। और अगर भीतर से एक आवाज़ आएगी जो कहेगी, हाँ ये लीला है और तुम एक पात्र हो मेरी सबसे खूबसूरत रचना के। श्री कृष्ण कभी गलत नहीं करते, वो बस इंतज़ार करते हैं कि कब आप खुद को उनके हवाले करें। और जब आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं तब उनकी लीला समझ में आने लगती है। तब दर्द में भी शांति मिलने लगती है, तब अकेलेपन में भी साथ का अनुभव होता है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि हर मोड़ पर, हर एक आंसू में, हर चुप्पी में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण थे, जो आपकी आत्मा की कहानी को खुद जी रहे थे। जब सब कुछ बिखर रहा था तब दरअसल सब कुछ दोबारा जुड़ रहा था। अगर नज़र उस टूटन पर होती, इसलिए हम उस जोड़ को देख नहीं पाते। और यही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी लीला है। वो हमें वही देते हैं जिसकी हमें असल में ज़रूरत होती है, ना कि वह जिसकी हमें सिर्फ चाहत होती है। दोस्तों, हमारी मांगें अक्सर तत्कालीन होती हैं, पर उनकी खोज कालातीत होती है। दोस्तों, आप सोचते हैं कि आपको नौकरी चाहिए, पर श्री कृष्ण जानते हैं आपको पहचान चाहिए। आप सोचते हैं कि आपको कोई अपना चाहिए जो साथ निभाए, पर श्री कृष्ण जानते हैं कि सबसे पहले आपको खुद को अपनाना आना चाहिए। आप कहते हैं कि जीवन में सुख चाहिए, पर श्री कृष्ण जानते हैं कि आपको स्थायित्व चाहिए। और इसलिए हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर भी कुछ नहीं होता। तब हम सोचते हैं कि श्री कृष्ण हमें सुन क्यों नहीं रहे, जबकि असल में वो हमारी आत्मा की पुकार पहले से ही सुन चुके हैं और अपनी योजना पर काम भी कर रहे हैं। दोस्तों, शायद इसलिए कभी कभी देर होती है, क्योंकि लीला अधूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर किरदार को अपना समय देना होता है, हर मोड़ को अपनी जगह लेनी होती है। आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता युद्ध शुरू होने से ठीक पहले ही क्यों सुनाई? वो पहले भी समझा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने इंतजार किया, क्योंकि वो जानते थे कि जब मन सबसे कमज़ोर होता है तभी आत्मा सबसे ज़्यादा सुनती है। और यही आपके जीवन में भी होता है। जब आप हार मान लेते हैं, जब आप कहते हैं कि अब और नहीं होगा, तब अचानक कोई एक शक्ति भीतर से उठती है और कहती है, अभी बाकी है, और वही श्री कृष्ण है।
दोस्तों, वो आपकी शक्ति बनकर नहीं आते, वो आपकी कमजोरी में छिप जाते हैं ताकि आप खुद को खोज सकें। और यही सबसे रहस्यमयी बात है कि उनकी लीला है। दोस्तों, कभी कभी हमें अपने जीवन में वो सब सहना पड़ता है जो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि श्री कृष्ण को पता है कि आप क्या कर सकते हैं। वो आपको कभी उस रास्ते पर नहीं ले जा सकते जो आपकी आत्मा की क्षमता से परे होता है। आप टूटते हैं क्योंकि उन्हें आपसे कुछ और बनवाना होता है। आप डरते हैं क्योंकि उन्हें आपको नया विजेता बनाना होता है। आप खाते हैं क्योंकि उन्हें आपको कुछ देना होता है। आप खोते हैं क्योंकि उन्हें आपको कुछ देना होता है जो आप बिना खोए पा नहीं सकते। दोस्तों, श्री कृष्ण की योजना में कोई सहयोग नहीं होता। हर मिला, हर छूटा, हर मोड़ पर चुप्पी, सब कुछ एक कथा का हिस्सा ही होता है। एक लीला का अंश है, एक निर्माण की प्रक्रिया है। दोस्तों, आप सोचते हैं कि आप जीवन को जी रहे हैं, लेकिन असल में श्री कृष्ण आपको अपने माध्यम से जी रहे होते हैं। आप उनके पात्र हैं और वो आपके निर्देशक। श्री कृष्ण की लीला को समझना है तो सिर्फ किताबों में नहीं, अपने जीवन में झांकना होगा। और अगर किताबों में भी देखना है तो द्रौपदी की कहानी सबसे पहले खड़ी हो जाती। दोस्तों, सबने उनका अपमान होते हुए देखा, सबने आंखें फेर ली। जिनसे उन्हें रक्षार्थ की सबसे पहले उम्मीद थी वही चुप थे। वो चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, उनके आंसू जमीन पर गिरे, कोई उठाने नहीं आया। और जब उनकी साड़ी खींची जा रही थी, जब कोई रास्ता ही नहीं बचा, तब उन्होंने हाथ उठाया और पुकारा, हे श्री कृष्ण, अब तेरे अलावा कोई और नहीं है। और वो आए नहीं, वो प्रकट नहीं हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने चीर बढ़ाया और एक औरत का सम्मान बचाया। दोस्तों, यही लीला है। जब तुम सब कुछ कर चुके होते हो, जब कोई उपाय शेष नहीं रह जाता, जब तुम्हारा भरोसा हर तरफ से हिल चुका होता है, तब श्री कृष्ण खुद नहीं आते, पर उनकी कृपा किसी न किसी रूप में आ जाती है। कभी मदद के रूप में, कभी समाधान के रूप में, कभी साहस के रूप में। दोस्तों, आपको याद है वो कहानी जब सुदामा 2 मुट्ठी चावल लेकर श्री कृष्ण से मिलने आए थे। उनके पैर धूल से सने थे, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन जब श्री कृष्ण ने उन्हें देखा तो वो दौड़ पड़े और उन्हें गले लगा लिया। यह लीला थी दोस्ती की, परछाई में छिपी हुई करुणा की। लीला वो दिखा रहे थे, अगर तुम्हारा मन सच्चा होता है तो तुम्हारा हाल श्री कृष्ण के दरबार में मायने नहीं रखता। और जब सुदामा लौटे तो उनका टूटा हुआ झोपड़ा एक सुंदर महल में बदल चुका था। लेकिन असली चमत्कार ये नहीं था। असली चमत्कार यह था कि श्री कृष्ण ने उनके आत्मसम्मान को बिना कहे लौटा दिया। दोस्तों, शायद आप भी सुदामा की तरह अपने 2 मुट्ठी चावल लेकर बैठे हैं, अपने छोटे से सपनों के साथ, अपनी टूटी उम्मीदों के साथ, और आपको लग रहा है कि कोई सुनेगा, कोई देखेगा, लेकिन श्री कृष्ण देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जब समय आएगा तो वो आपकी कहानी भी बदल देंगे, क्योंकि यही उनकी लीला है। वो देरी करते हैं पर इनकार नहीं करते। और अगर आप मीरा को देखें तो पूरा जीवन श्री कृष्ण के प्रेम में तप गया। विष का प्याला दिया गया, महल छीन लिया गया, घर वालों ने पागल करार कर दिया, लेकिन जब वो गाती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो उनके स्वर में शक्ति होती थी जो एक पूरे युग को बदल सकती थी। क्योंकि श्री कृष्ण सिर्फ मंदिर में नहीं होते, वो वहाँ होते हैं जहाँ प्रेम शुद्ध होता है, जहाँ समर्पण सच्चा होता है, जहाँ आंसू छलकते हैं बिना शिकायत के। दोस्तों, अगर आपके जीवन में अभी अंधेरा है, अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी प्रार्थना के बाद भी कोई क्यों नहीं सुन रहा, तो रुकिए जरा और समझिए, ये वक्त वही है जब लीला गहराई पकड़ रही थी। ये वही समय है जब श्री कृष्ण आपको गढ़ रहे हैं, आपके भीतर कुछ तैयार कर रहे हैं। और फिर एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो हर वो क्षण जो आज आपको तोड़ता है, वो सबसे सुंदर मोती की तरह चमकता नजर आएगा। क्योंकि लीला का सबसे सुंदर हिस्सा वही होता है जो पहले समझ नहीं आता, और जब समझ आता है तब सब कुछ बदल चुका होता है। दोस्तों, कभी कभी श्री कृष्ण हमारी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से प्रवेश करते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता, और तब तक कुछ बदल भी चुका होता है। वो किसी इंसान के रूप में आते हैं जो हमारी ज़िंदगी में ठहर कर चले जाते हैं। वो किसी दर्द के रूप में आते हैं जो हमें भीतर से तोड़कर ही सही, लेकिन सच्चे अर्थों में जागरूक बना देते हैं। और फिर एक दिन हम ये मान लेते हैं कि अब मैं नहीं, अब बस तू ही तू है। और यही वो क्षण होता है जब लीला अपने चरम पर पहुंच जाती है। दोस्तों, जब हम अपनी योजना को छोड़कर श्री कृष्ण की योजना को स्वीकार करते हैं, जब हम अपनी इच्छाओं को छोड़कर उनके निर्णय को स्वीकार करते हैं, जब हम लड़ना छोड़ देते हैं और बह जाना सीख जाते हैं, श्री कृष्ण को महसूस करने के लिए मंदिर की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए तो एक मौन मन चाहिए, एक ऐसा मन जो कह सके, हे नाथ, जो हो रहा है वही चाहिए, जैसा हो रहा है वैसा ही चाहिए, जब हो रहा है तब चाहिए, क्योंकि मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। शायद इसलिए जब अर्जुन ने गांडीव उठाया था
तब वो योद्धा बना, पर जब उसने श्री कृष्ण के चरणों में रखा तब वो भक्त बन गया। और यही परिवर्तन हम सब में भी होना चाहिए। कोई रिश्तों से, कोई अपेक्षाओं से, कोई विफलताओं से, लेकिन हर बार हम हारते हैं और फिर श्री कृष्ण की तरफ देखते हैं तो वो मुस्कुरा कर कहते हैं, अब तो समझ जा। दोस्तों, कभी कभी श्री कृष्ण जीवन को उलझाते हैं ताकि हम अंदर जाकर खुद को सुलझा सकें। वो हमारे रास्ते के पत्थर नहीं हटाते, वो हमें उन पर चलना सिखाते हैं। और जब हम चलना सीख जाते हैं तब हमें पता चलता है कि अरे यही तो मेरा मार्ग था, यही तो मेरी मुक्ति थी। दोस्तों, आप सोचते हैं कि जीवन कठिन है, लेकिन श्री कृष्ण जानते हैं कि कठिन रास्ते ही सुंदर अंत की तरफ ले जाते हैं। और जब हम दर्द, हर रुकावट, हर अस्वीकार को उनकी योजना मान लेते हैं तो फिर जीवन में न तो कोई शिकायत रहती है और ना ही डर। फिर सिर्फ प्रेम बसता है, समर्पण बसता है और एक मौन सा रिश्ता जो दिखता नहीं लेकिन हर क्षण महसूस होता है। और दोस्तों, जब ये भाव अंदर उगता है तब हम किसी मंदिर में घंटा नहीं बजाते, तब हमारी सांसें ही मंत्र बन जाती हैं, हमारी खामोशी ही प्रार्थना बन जाती है और हमारी आंखों के आंसू ही अभिषेक बन जाते हैं। दोस्तों, जो माँ की गोद में छिपे बच्चे को थपकी देकर सुला देता है वही तू है। जो रणभूमि में खड़े योद्धा को आंखों से हिम्मत दे देता है, जो सबके सामने चीर खींचते हुए मौन रहता है वही तू है। और जो अंत में चुपचाप चीर बढ़ा देता है वो भी तू। जगह है पर कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि तू चाहता है कि हम खोजें, खोजते हुए टूटें, टूट कर गिरें, गिर कर पुकारें और जब पुकारें तो दिल से। क्योंकि तेरी लीला सिर्फ कहानी नहीं है, वो उस आत्मा की यात्रा है जो मुझसे भी, तुझसे भी, हर उस इंसान में है जो आज भी सोचता है कि मैं अकेला हूँ, जबकि वो जान नहीं पाया कि वो तो श्री कृष्ण की गोद में बैठा है, बस उसने आंखें बंद कर रखी हैं। दोस्त, जब तेरा होना सबसे ज़्यादा महसूस होता है, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, तब पता चलता है कि श्री कृष्ण कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। जब सपने टूट जाते हैं तब समझ आता है कि तू मुझे उन चीज़ों से बचा रहा था जो मेरे लिए बनी ही नहीं थी। और जब मैं खुद को ही खो देती हूँ तब तुम मुझे खुद में समेट लेते हो। हे श्री कृष्ण, अब ना कोई प्रश्न है, ना कोई मांग, ना कोई सिकवा, अब तो हिस्सा ही है, जहाँ है वहीं अच्छा है। अब जो है, जैसा है, जहाँ है वही अच्छा है, क्योंकि अब तुझे तू चाहिए, क्योंकि अब मुझे तू चाहिए, तेरा होना चाहिए, तेरा साथ चाहिए, तेरी लीला चाहिए। क्योंकि अब मैंने समझ लिया है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे कर्मों से कहीं ऊपर है, जो तेरी कृपा है, तेरी योजना है, तेरी लीला है। और मैं इस लीला में एक पात्र हूँ जिसे तू निभा रहा है, जिसे तू जी रहा है और मैं बस बहता जा रहा हूँ तेरे प्रेम में, तेरे विश्वास में, तेरे चरणों में। तो अब जब ये सारी बातें आपने सुनी तब श्री कृष्ण की लीला की परतें आपके दिल को छूकर निकल गई। तो दोस्तों, एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या हो अगर सच में जो कुछ भी आज आपके साथ हो रहा है उसमें छिपा हुआ कोई गहरा संदेश हो। क्या हो अगर आपकी ज़िंदगी में आई हुई उलझनें, हर रुकावट, हर आंसू श्री कृष्ण का तरीका हो आपको अपनी ओर करीब लाने का। दोस्तों, कभी कभी जीवन में जवाब नहीं मिलते, सिर्फ मौन मिलता है, और वही मौन श्री कृष्ण की सबसे सुंदर लीला होती है। वहीं पर होती है कृपा जो कहती है, मैं हूँ, बस तू मुझ पर भरोसा रख। दोस्तों, इसलिए बार बार आप थक कर टूट जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, तो एक बार फिर से श्री कृष्ण की तरफ देखिए, क्योंकि शायद वो चुप हैं पर आपके पास ही हैं, और शायद वो कुछ कह रहे हैं क्योंकि अब वो आपके भीतर बोलना चाहते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको सच में ऐसा महसूस हुआ हो कि जो भी आपके साथ हो रहा है वो श्री कृष्ण की लीला है, तो इसे एक बार किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर बांटिए जो आज टूटा हुआ है, जो उदास है, जो अकेला है। शायद उसके लिए यह वीडियो श्री कृष्ण का भेजा हुआ संदेश बन जाए। दोस्तों, नीचे लाइक के बटन को दबाकर अपना प्रेम जरूर जताइए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिए ताकि हम आपकी आवाज़ एक हो जाएं, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही भावात्मक और जीवन को छू देने वाली कहानियाँ हम हर 3 दिन में आपके लिए लेकर आते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, एक नई लीला के साथ। तब तक के लिए अपना मन श्री कृष्ण के चरणों में टिकाइए, क्योंकि जो टिक गया है वो कभी हिल नहीं सकता। जय श्री कृष्णा।